दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आपको आज मैं यहां आया हुआ हूं किसानों के साथ जो दुर्घटना हुई थी उस दुर्घटना में शामिल होने आया था। और ये में राजेश गुप्ता हैं और ब्रिजेश भाई हैं और कई हमारे फ्रेंड साथ में हैं, यहां शामिल हुए हैं इस घटना में। किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गाड़ी से कुचलकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसान भाई, उनको गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस ये घटना ज़िला लखीमपुर की है जहां पर किसान भाई धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस इलाके के जो मंत्री हैं, मंत्री के पुत्र ने आकर वो अपनी गाड़ी से उन किसानों को कुचल दिया। आप स्क्रीन पर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही गाड़ी है जिससे किसान भाइयों पर हमला किया गया है और किसानों ने इसको आग लगा दी है। देखिए जो शहीद किसान हुए हैं उनकी आप लाश ताबूत में देख सकते हैं रखी हुई है, उनके परिवारजन के लोग हैं। मैंने इनसे मुलाकात भी की, अपनी शोक संवेदनाएँ भी व्यक्त की और इन सभी किसानों से जब मैं बात कर रहा था तो मेरे साथ में तमाम पदाधिकारी और भी मौजूद थे। चूँकि आप जानते हैं मैं समाजवादी पार्टी की जो शिक्षक सभा है उसका जिला महासचिव भी हूं, तो इस लिए आप ये स्क्रीन पे देखिए, पहले स्क्रीन पे देखिए, ये पीछे जो गाड़ी दिख रही है फॉर्च्यूनर है। इस गाड़ी को वहाँ के किसान भाई कह रहे हैं कि वो खुद ड्राइव कर रहा था। जिस बंदे ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये मंत्री का जो लड़का था, वो खुद ड्राइव कर रहा था और उस इलाके का विधायक पद के लिए वो संभावित प्रत्याशी भी है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है। अब ये स्क्रीन पे देखिए, जब मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे साथ में स्क्रीन पे देखिए, ये संजय गौतम हैं, ये लोक दल पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं शाहजहांपुर से। इसके बाद में राजेश गुप्ता हैं, मीडिया से जो वार्तालाप कर रहे हैं मेरे पीछे, ये समाजवादी पार्टी से 133 तिल्हार विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। देखिए स्क्रीन पे बेतहाशा भीड़ है, यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं उन किसानों में गुस्सा है, उनकी मांग है कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए का कम से कम धनराशि दी जाए और साथ साथ में उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। देखते हैं कहाँ तक पार्टी इस बात को स्वीकार करती है। और किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का भी बयान किया, ये आप खुद सुन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। निकलने वाला पानी आपका नहीं होगा, ये अगला कदम है। खेती को छीनने के बाद ये अगला कदम है। ना किसान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना कर्मचारी बचेगा, ना मध्यम वर्ग बचेगा, ना दुकानदार बचेगा। इसलिए ये शहादत देश के लिए शहादत है, हमारे किसान साथियों की शहादत। जिन्होंने ऐसे लाल जने, जिन्होंने बहादुरी के साथ किसानों पे हटे नहीं, पीछे नहीं हटे, पता था गुंडे धमका रहे, पता था डरा रहे, पुलिस है, सब है, लेकिन बहादुरी के साथ हमारे आंदोलन के साथ खड़े रहे। मैं उनको एक बार फिर नमन करके अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।